गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब ठीक है या कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए चलिए नमस्कार। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपका भी जो टॉपिक चल रहा है ये रेफ्रिजरेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, फिर हमने बात की कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको डेजिग्नेशन सिखाई कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट का केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा और बताता हूँ मैं इसमें रेफ्रिजरेंट के बारे में, और फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को बेसिकली ये करना है। तो बच्चे अगर हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो हमारे निकल कर आते हैं, ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स यानी कि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट, ये हमारे जो निकल कर आते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे 5 होते हैं। ठीक है, एक में हम पढ़ते हैं हेलो कार्बन्स, ठीक है, जिसमें हेलोजन्स होते हैं, बेसिकली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है हेलो कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि हेलो कार्बन यौगिक। ठीक है, दूसरा हमारे एजोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट को लेकर आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है एजोट्रोप्स, यानी कि ये मिक्सचर होते हैं, ये मिश्रण होते हैं दो रेफ्रिजरेंट्स का। ठीक है, चलिए फिर तीसरा बच्चे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कहें, ठीक है, और यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, ऐसे हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। फिर हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि अकार्बनिक यौगिक, तो जैसे पानी है, ठीक है, हवा है, ठीक है, और आपका अमोनिया है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और लास्ट में हमारे जो बचते हैं ये हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो ऐसे हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है अनऑर्गेनिक, ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में इन्हें हम कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द हेलो कार्बन यौगिक, सेकंड वन इज द एजोट्रोप्स, थर्ड वन इज द हाइड्रोकार्बन, फोर्थ वन इज द अकार्बनिक यौगिक, एंड फिफ्थ वन इज द असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, चलिए तो एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं, और इनके नाम जो लिखे हुए होते हैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों देख लेते हैं। ठीक है, और फिर इस पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करेंगे हेलो कार्बन यौगिक्स की, ठीक है, हेलो कार्बन कंपाउंड्स की, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनके अंदर हेलोजेंस, ठीक है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है हेलो कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जिसके अंदर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड्स। चलिए फिर बात आती है कि
आरईसी जो सब्जेक्ट है इस पर जो स्टडी की जाती है, ठीक है, या इस पर कुछ नई चीजें ऐड करना है, ठीक है, इनका रेफ्रिजरेंट का नेम रखना है या कोई और स्टडी करनी होती है, तो यह कौन करता है। तो याद रखिएगा ये एक सोसाइटी होती है जिसे कहा जाता है एसरे, ASHARAE, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ए मतलब अमेरिकन, एस मतलब सोसाइटी, एच मतलब हीटिंग, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, ठीक है। तो हिंदी में भी सेम ही नाम चलता है, ठीक है। एसरे का मतलब क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी पूरा पूछ लिया जाता है कि आरएसी के जो सब्जेक्ट है इस पर स्टडी कौन करता है या कुछ नई चीजों का एडिशन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है एसरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ठीक है। चलिए फिर बच्चे हमारे जो हेलोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं कभी कभी इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके और बाकी क्या नेम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नेम इसके बारे में पूछा जाता है ये आपका होता है फ्रियोन्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और नाम होते हैं, जैसे जेनेट्रॉन की हम बात करते हैं, आइसोट्रॉन की हम बात करते हैं और एरेटॉन की हम बात करते हैं। ये बाकी जो नेम होते हैं ये भी होते हैं हेलोकार्बन कंपाउंड्स के, ठीक है। तो अन्य नाम क्या है, फ्रियोन, जेनेट्रॉन, आइसोट्रॉन एंड एरोटॉन, ठीक है। चलिए फिर बात आती है कि जो हेलोकार्बन्स आपके कंपाउंड्स है ऐसे रेफ्रिजरेंट का यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो घरेलू यानी कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऐसे रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं हेलोकार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। हेलोकार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेलोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारा काम कौन करता है, एसरे करता है। एसरे की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ठीक है। के बाकी नाम क्या है, फ्रियोन, जेनेट्रॉन, आइसोट्रॉन और एरेटॉन। और इसके फिर यूज की बात आती है तो घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, ठीक है, यहाँ सब पर इनका इस्तेमाल यानी कि यूज किया जाता है। चलिए यहां तक देखिएगा एक बार। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे फिर इसके बाद बात आती है कि ये कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बाय नेम याद रखने हैं। अब सभी के नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ कुछ के नाम रखने की हमें जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हेलोकार्बन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है R11, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है R11। अब R11 का जो केमिकल नेम है ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। केमिकल नेम इसका क्या होता है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ठीक है। यानी कि अगर इसका केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो ये हो जाएगा CCl3F, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ट्राई को लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, ट्राई, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ये हो गया क्लोरो, ठीक है। साथ में क्या है, ये लिखा हुआ है मोनोफ्लोरो, ठीक है, मोनोफ्लोरो। ट्राई यानी कि 3, मोनो यानी कि 1, ठीक है। ट्राइक्लोरो, मोनोफ्लोरो और बाद में लिखा हुआ है मीथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ठीक है। ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ठीक है। तो ये आपका होता है R11। R11 के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये कौन सा है, R12, ठीक है। R12 कौन सा होता है, ये आपका हो गया डाई, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पर डाई फ्लोरो, ठीक है। तो डाई फ्लोरो सेम इसी तरह से लिख सकते हो। और लास्ट में क्या है, मीथेन, आप लिख सकते हो इसे मीथेन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CCl2F2। इसके बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये R13 है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, मोनोक्लोरो, ठीक है, मोनोक्लोरो, ट्राईफ्लोरो और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मीथेन, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है मीथेन।
तो मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन, ठीक है। फिर इसी तरह आपका कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड CF4, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के सारे नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका है मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, ठीक है। ये आपका है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? मिथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। आफ्टर दैट मिथाइल क्लोराइड, ये आपका लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। फिर आपका लिखा हुआ है ट्राईक्लोरो ट्राईफ्लोरो, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है इथेन, ठीक है। इसी तरह ट्राईक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, मोनोक्लोराइड पेंटाफ्लोरोइथेन, और लास्ट में डाईफ्लोरोइथेन, ठीक है। इथेन सिंपल आप इसी तरह से लिख सकते हो, इथेन। तो इस तरह से बच्चे आपको इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा से याद रखना है, ठीक है। सीधा नाम याद रखने की सारों की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको R11, R12, ठीक है, R21, R22, ठीक है, और R13, ये नाम याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सीधा अगर एक बार आप नाम याद रखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये सारे होते हैं हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। जहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन या फ्लोरीन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारे हेलोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली ये हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये काम कौन करता है? एसरे करता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग, ठीक है, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। अदर नेम मैं आपको बता ही चुका हूं और कहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है ये भी बात हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर मैं आपको बताया था मैंने आपको जो हमारा तीसरा है ये हमारे होते हैं एजोट्रोप्स। जो सेकंड है इसमें ये हमारे होते हैं एजोट्रोप्स, ये हमारे होते हैं एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स क्या होते हैं? ये दो अलग अलग, ये दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स का, रेफ्रिजरेंट का मिश्रण होते हैं। ये दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स का मिश्रण होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लिखने का तरीका होता है 500 सीरीज के साथ हम लिखते हैं, जैसे R500 है, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये R502 है, R503 है और R504 है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और ये इनका केमिकल फॉर्मूला है, यानी कि ये जो रेफ्रिजरेंट मिलकर बना है ये CCl2F2 प्लस CH3CHF2 से मिलकर बना है, ठीक है। परसेंटेज लिखी हुई है तो इतना सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा आप इतना ना तो याद रख पाओगे, ठीक है, और ना ही कभी क्वेश्चन में इतना डीपली डेटा पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि R500 और R502, ठीक है, ये दोनों केमिकल फॉर्मूले आप याद कर लो कि ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ ले। तो यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या कि एजोट्रोप्स होते क्या हैं? एजोट्रोप्स ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो दो रेफ्रिजरेंट को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। इनको लिखने का तरीका क्या होता है? तो 500 की सीरीज के साथ इन्हें लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपको याद रखना है कि R500 कौन कौन से दो रेफ्रिजरेंट से मिलकर बना है और इसी तरह R502 जो रेफ्रिजरेंट है ये किन किन दो रेफ्रिजरेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतना इसमें बस याद रखना है, क्योंकि ज्यादा चीजें बेटा ना तो पेपर में आपके याद रह पाएंगी, ठीक है, और ना ही आप इतना याद कर सकते हो। तो सिर्फ ये दोनों याद कर लेना। परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज ना तो याद हो पाएगी और ना ही पेपर में ऐसा इतना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद कर सकते हो यहाँ से।
क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो बच्चे ये हमारे हो गए एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स के बाद हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है, तो ऐसे रेफ्रिजरेंट्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अब ये सारे ही नाम आपको याद रखने हैं। R50 का केमिकल फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। R50 आपका होता है मीथेन। R50 आपका होता है मीथेन। ठीक है, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ये चीजें आपको पहले से भी याद होंगी। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री आपका जीएस का भी सब्जेक्ट है और 12वीं क्लास तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो। इवन ये सारी चीजें तो आपकी क्लास 9th से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मीथेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है। ठीक है, तो R50 आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये हाइड्रोकार्बन है। R50 होता है मीथेन और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, R170 आपका होता है इथेन। R170 आपका इथेन होता है। ठीक है, अब ये लास्ट वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एन एन एन। ठीक है, एन एन एन, इस एन का क्या मतलब है? यहां पर सिर्फ प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, एन। आपका हो गया एन, एन प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका? आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये भी क्या है? आइसोब्यूटेन। चलिए, तो आपका R50 है। R50 क्या है? मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर R170 इथेन है। इथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, R290 प्रोपेन C2H8। R600 ब्यूटेन, केमिकल फॉर्मूला C4H10। R600A और R601। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? आइसोब्यूटेन है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला C4H10 एंड फॉर दिस CH3 की होल थ्राइस। ठीक है, तो दोनों के नाम सेम है क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज डिफरेंट, जैसे कि आप देख भी सकते हो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4, और यहाँ पर कितने हैं? 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 10, और यहाँ पर भी कितने हैं? 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, केमिकल फॉर्मूला दोनों का ही निकल कर आएगा C4H10। ठीक है, लेकिन इसे लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि जहां पर केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द आइसोमर्स। ठीक है, तो इन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। और R600A और R601 क्या है? ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें भी आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए आपके हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बाद बच्चे जो बात आती है नेक्स्ट, ये आपकी आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो ये हैं आपके अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर आपको कार्बन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पेपर में सीधा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 ही है, ज्यादा आपको याद भी नहीं करना है, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, तो सबसे पहला बच्चे क्या है, R717, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी निकालना सिखाया था, ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो। सबसे पहला तो जो सीरीज है ये 700 सीरीज है, 700 में कुछ ऐड करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और सबसे पहला जो नाम है R717 है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है अमोनिया। सबसे पहला जो नाम है ये R717 है और ये होता है अमोनिया। अमोनिया का